हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का जो एक टॉपिक रहेगा, एक वर्डिक्ट के ऊपर रहेगा। हाई कोर्ट ऑफ केरला एक वर्डिक्ट लेके आया है, उसको थोड़ा हम लोग ब्रीफ करेंगे और समझेंगे, डिस्कशन करेंगे क्या है वो अपडेट। अभी वो जो वर्डिक्ट आया था 12 सितंबर 2023 को एक वर्डिक्ट हाई कोर्ट ऑफ केरला लेके आए हैं, उसको हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, टू स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, चलते हैं, ब्रीफिंग करेंगे। ये जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड ओवर जीएसटीआर 2A। इनपुट टैक्स क्रेडिट cannot be denied over GSTR 2A डिस्क्रिपेंसीज। जो केरला हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है, थोड़ा उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन में, इन ए रिसेंट रूलिंग द केरला कोर्ट डिलीवर्ड ए सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST regime. The court held that purchases cannot be denied ITC solely based on discrepancies in the GSTR 2A form, making a crucial development in GST compliance and taxpayer rights. फिर से पढ़ते हैं। In a recent ruling, the Kerala High Court delivered a significant verdict regarding input tax credit ITC under GST regime. The court held that purchases cannot be denied ITC solely based on discrepancies in GST 2A form, making a crucial development in GST compliance and taxpayer rights. जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे ना, जो मटेरियल इन ट्रांजिट होता है वो तो अपने को 2B में दिखता है, लेकिन अपना नहीं ले पाएंगे ड्यू टू सम मटेरियल रिसीव नहीं किए करके। अभी कैसे ले ले? फिजिकल लेने के लिए ये सर्विस नहीं है कि आप 2B में देखे ले लिए करके। जब तक आपका मटेरियल आपका गोडा में रीच नहीं होता है तब तक आप कैसे लेंगे? नहीं ले सकते हैं। वैसे ही सपोज कोई किसी कारण, किसी वजह से अगर सप्लायर क्या किया, मटेरियल भेज दिया, आपके पास मटेरियल भी आ गया है, बट वो 11th के जगह क्या किया है, 12, 13, 14 किसी भी डेट पे किया है। तो जो 2B में है वो बिफोर 11th का जितने भी GSTR 1 फाइल होगा वो सब ऑटो पॉपुलेट होके आएगा आपका। बट जो आफ्टर 11th फाइल किया होगा वो सब 2A में रिफ्लेक्ट होगा, बट उसमें 2B में उसको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट रूल के हिसाब से, अभी नया रीजन के हिसाब से क्या बोल रहा है गवर्नमेंट, जो GST डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, जो 2B में ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी को ही लेना है करके। बट रियलिटी देखने से मटेरियल अपने पास आ गया है, परचेज बिल भी है, ड्यू टू सम रीजन सप्लायर क्या किया है, थोड़ा लेट में वो GSTR 1 फाइल किया है, उसके चलते वो 2A में आया। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या किए हैं, अभी के जो वो वर्डिक्ट दिए हैं कि जो 2A में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको डिनाई नहीं कर सकते हम, वो ITC को डिनाई नहीं कर सकते हैं। केरला हाई कोर्ट हेल्ड that GST input tax credit cannot be denied to purchase merely because seller did not record transaction in GST 2A form. Facts of the case. The case resolved around a petitioner who was aggrieved by the denial of a claim for ITC totaling rupees 44,51,943.08 for CGST and SGST. The authority limited the claim to an excess of rupees 1,04,376.05 as CGST, with an equal amount of SGST credit being denied. This denial was based on the grounds that according to the GSTR 2A form related to invoice supply, the taxpayer would only be eligible for
the input tax amount shown in the GSTR 2A. The petitioners' counsels urged that denying input tax credit solely on the basis of the amount mentioned in GSTR 2A, which the petitioner had no control over, was unjust. It was contended that the assessing authority should independently evaluate the petitioner's ITC claim, irrespective of the GSTR 2A amount. The council relied on section 16(2) of the GST Act, which stipulates that no registered person shall be entitled to the credit of any input tax unless certain conditions are fulfilled. It was asserted that the petitioner had fulfilled all these conditions, including the payment of tax to the seller dealer who had issued a valid tax invoice. The petitioner contended that despite complying with all stipulated conditions, the assessing authority had reversed the availed credit and directed the petitioner to deposit the tax corresponding to the disallowed input tax credit. The council also cited various precedents that supported the petitioner's claim, emphasizing that ITC could not be denied if the taxpayer genuinely paid the tax to the seller dealer, and no conclusion was found between the parties. अगर सप्लायर टैक्स पेमेंट कर दे रहा है विद इन 180 डेज जो उसका टाइम फ्रेम है और जेन्युइन बिल है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो उसको आईटीसी डिनाई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिकॉज सम केसेस क्या होता है, ड्यू टू सम व्हीकल डैमेज हो गया, रिपेयर आ गया, कुछ इशू, रोड बाय रोड जाते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है और जेन्युइन पेपर है, आप मैंने जैसे आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, held by the court, the Kerala court in its ruling held that input tax credit ITC cannot be denied to a purchaser solely on the ground of non-reflection of the transaction in the GSTR 2A form. This decision underscores the principle that discrepancies in the GSTR 2A should not be used as the sole basis for rejecting legitimate ITC claims. It reinforces the importance of independently assessing ITC claims, that ensuring that taxpayers are not unfairly penalized due to factors beyond their control. जो अपना कंट्रोल में नहीं उसको क्या कर सकते हैं। अभी वो सामने वाला परचेज किया है, सप्लायर डिस्पैच भी किया है, और कुछ रीजन के चलते वो GSTR 1 फाइल नहीं कर पाए, नहीं तो डिले हो गया, जो कि उसको GSTR 2A में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सपोज 2B में भी GSTR 2B में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो इनजेन्युइन है करके नहीं बोल सकते हैं। और जेन्युइन के लिए उसके पास अगर सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, अगर असेसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाइड लगता है, तो डेफिनेटली वो ITC क्लेम कर सकते हैं, और आगे जाके उसको सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि आप फाइल नहीं किए होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो बेटर आपको फाइल कर दीजिए नेक्स्ट मंथ ही सही। दिस रूलिंग्स हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर GST compliance and taxpayer rights, providing clarity and protection for the business seeking to claim input tax credit in accordance with the law. It sets a precedent that ITC should be granted based on the fulfillment of statutory conditions rather than discrepancies in forms or documents. Divya Agencies versus State Tax Officer, Kerala High Court, WPC number 29769 of 2023, 12 सितंबर 2023। तो कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है, अगर आपके पास प्रॉपर पेपर है, सपोज सप्लायर आपको कुछ बिल दिया है, किसी कारण बोला ना इंसिडेंट एक्सीडेंट और कुछ भी
टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ कि उसका पर्सनल प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी ग्राउंड हो सकता है। बट आपके पास अगर प्रॉपर प्रूफ है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं। जाके असेसिंग अथॉरिटी जो भी है उनको भी दिखा सकते हैं और उनको भी बोल सकते हैं। सपोज ये महीना मिस हो गया, नेक्स्ट मंथ में वो फाइल किया है, बट ये महीने में मेरे को मटेरियल आया है, तो क्या करूं मैं? मुझे लेना पड़ेगा आईटीसी। ऐसे नहीं कि मैं आईटीसी नहीं ले सकता, लेना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।